तो क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आर्ट है तो ये 10 गोल्डन रूल्स उसके ब्रश स्ट्रोक्स हैं। तो एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी केस का एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपका केस किस तरफ जाएगा ये एक अच्छे एविडेंस पे डिपेंड करता है। तो चाहे आप यंग लॉयर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर इंटर्न हैं, इस एक स्किल में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी ईयर्स की प्रैक्टिस होने के बाद भी अगर उनको इस स्किल में एक्सपर्टीज़ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसे 10 गोल्डन रूल्स जिसको हर बड़ा लॉयर, हर स्मार्ट लॉयर फॉलो करता है। रूल नंबर 1, सवाल हमेशा छोटे रखो, क्रिस्प रखो, टू दी पॉइंट रखो। क्योंकि आपका विटनेस जितना स्पेसिफिक आंसर देगा, जितने छोटे आंसर्स देगा, आपके लिए उतना बेटर है। जितना वो ज़्यादा बोलेगा, कहानियाँ सुनाएगा, आपके क्रॉस एग्जामिनेशन को उतना ही रिस्क है। रूल नंबर 2, हमेशा लीडिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। लीडिंग क्वेश्चंस पूछने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बड़े लॉयर्स हैं, जो स्मार्ट लॉयर्स हैं, वो कॉम्बिनेशन में, क्योंकि उनके पास दोनों चीज़ों को संभालने की इलास्टिसिटी होती है, उनको पता होता है कि वो अपने विटनेस को कब घुमा सकते हैं, इसलिए वो लीडिंग क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चंस दोनों को कॉम्बिनेशन में करके पूछ लेते हैं। बट अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, अगर आप अपने क्वेश्चंस के वही आंसर्स चाहते हो जो आंसर्स आपने एक्सपेक्ट करे हुए हैं, तो हमेशा लीडिंग क्वेश्चंस पूछो। लीडिंग क्वेश्चंस बेस्ट एंड सेफ स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आप अपने विटनेस से जो सवाल चाहते हो वही आंसर आप तक आ पाएगा। उसमें ज़्यादा बोलने का या बात करने का गैप आपके विटनेस को नहीं मिलेगा। जैसे कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आप वहाँ पर कितने बजे पहुँचे थे, हमेशा पूछो कि क्या ये बात सही है कि 9 बजे तक आप वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद विटनेस के पास दो ही आंसर्स रह जाएंगे, येस और नो। रूल नंबर 3, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी मत पूछो जिनके आंसर्स आपको खुद ही नहीं पता। क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर आप वहाँ पर नई नई स्टोरियाँ निकलवाने या फिर नए नए सच पता करवाने नहीं जा रहे हैं। आप वहाँ पर जा रहे हैं कि जो उसने अपना डिपोजिशन पहले दिया है वो डिपोजिशन गलत है ये साबित करने। तो अगर आप कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके आंसर्स आपको खुद भी नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं और उससे कोई ना कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड आंसर आ सकता है जिसका आपने प्रिपेयर नहीं कर रखा है। रूल नंबर 4, अपने विटनेस को हमेशा कंट्रोल में रखो। कभी भी उसको ज़्यादा बोलने की आज़ादी मत दो, कोई फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आंसर्स आपके हिसाब से आ रहे हैं तो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखवाना है। अगर आपको लगता है कि वो जो आंसर दे रहा है वो कहीं और घुमा रहे हैं तो उसको वहीं रोक दो, आंसर्स मत लिखवाओ और अपने क्वेश्चन को रिपीट करके उसके ऊपर दबाव बनाओ कि जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दो। इससे क्या होगा कि आपका क्रॉस एग्जामिनेशन का रिदम आपके हाथ में रहेगा और फिटनेस आपके कंट्रोल में रहेगा। रूल नंबर 5, एक सवाल के अंदर एक फैक्ट रखो। उससे क्या होगा, ना तो विटनेस कंफ्यूज होगा, ना जज कंफ्यूज होगा और ना ही कोई ऐसा आंसर आएगा जिसमें कंफ्यूज होने की वजह से आपका विटनेस कहीं और क्रॉस को घुमा पाए। इस बात को एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो आपको पूछना है, क्या ये बात सही है कि आपके बाएं हाथ में चाकू था? पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या ये बात सही है कि दाएं हाथ में आपके लाठी भी थी? आपको ये दो क्वेश्चंस अलग अलग बनाने हैं। कभी भी ऐसा मत करना कि क्या ये बात सही है कि आपके बाएं हाथ में चाकू और दाएं हाथ में लाठी थी, क्या लंबाई रही होगी उस लाठी की, क्या लंबाई रही होगी उस चाकू की। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछने हैं। तो क्वेश्चन को हमेशा स्टार्ट करो, क्या आपके हाथ में चाकू था? अब चाकू के ऊपर सवाल, क्या ये बात सही है चाकू की लंबाई लगभग इतनी थी? क्या ये बात सही है चाकू बटनदार नाइफ था? ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तो कभी भी आपका क्रॉस फंसेगा नहीं, जज कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा और उसको बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम पढ़ते हुए भी बहुत ईजी हो जाएगा। रूल नंबर 6, विटनेस के साथ कभी भी लड़ाई मत करो। विटनेस चाहे कितने भी आपको प्रोवोक करने का ट्राई करे, कितने भी गलत आंसर्स दे, झूठ बोले, आवाज़ लाउड करे, आप अपना कंट्रोल, अपना काम अपने पास रखो और कभी भी अपना कंट्रोल लूज मत करो। विटनेस अगर प्रोवोक करे तो उसको उसकी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको समझाओ कि आप गुस्सा ना करें, आप सवाल का जवाब दो। क्योंकि अक्सर कोर्ट रूम में एटीट्यूड या फिर गुस्सा दिखाने से रिवर्स इम्पैक्ट भी आ जाता है। नाउ रूल नंबर 7,
बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन से बचना है। कभी भी ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना है जिसके बाद आप उसको रोकने की स्थिति में ना हो। जैसे कि कोई बात आपको पूछनी है तो आपको नॉर्मली लीडिंग क्वेश्चंस ही करने हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सवाल करा है जिसको आपने ओपन छोड़ा है तो उसके लास्ट में अपने आप आंसर सजेस्ट करके छोड़ना है आपको। मैं एग्जांपल देता हूँ। जो इस तरीके के सवाल होते हैं, उस दिन क्या हुआ था, फिर आपने क्या किया, ये सवाल नहीं पूछने हैं। आपको नॉर्मली पूछना है क्या ये बात सही है कि उस दिन ऐसा हुआ था। आपके 161 के बयान के आधार पर आपने बताया है कि उसके बाद आपने ऐसा किया। आपके क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम होंगे तो विटनेस के पास ज़्यादा कहानियाँ सुनाने का मौका नहीं होगा और वो हमेशा कंट्रोल में रहेगा। रूल नंबर 8 है, अपने साइलेंस का स्मार्टली यूज़ करो। कैसे? मान लो आपने एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद अब विटनेस आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ फियर आंसर कर रहा है और आंसर वही कर रहा है जो आप चाहते हैं। अब उसको बीच में टोकना नहीं है, चुप हो जाना है और उसके बाद ये देखना है कि वो आंसर को कहाँ तक ले जाता है। अपने अगले क्वेश्चन का यूज़ तभी करो जब आपको लगता है कि अब की स्टोरी जो है वो घूमने लगी है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ करो। तो अपने साइलेंस का अच्छे से यूज़ करो और आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर रुकना है। रूल नंबर 9, गुड प्रिपरेशन। एक स्मार्ट वकील की यही पहचान है कि उसकी अपनी फाइल पर कमांड 110% होती है। उसको कोई भी फैक्ट कहीं से भी निकाल के पता होना चाहिए। तो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पुराने बयान, 161 के बयान, पुलिस को दिए गए बयान, उसके बाकी साथियों के बयान, जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन आप कर पाएंगे। जितनी बार आप दी गई स्टेटमेंट्स को एग्जामिनेशन इन चीफ को बार बार पढ़ेंगे, आपको नए फैक्ट्स पता लगेंगे और उन फैक्ट्स को जब आप बाकी के अदर विटनेसेस से कन्फ्लिक्ट करके देखेंगे, रिलेट करके देखेंगे, इस बात की गारंटी है, श्योर शॉट है, नए क्लू मिलेंगे ही मिलेंगे और उन फ्लॉज को आप अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए सारे एविडेंसेस को ध्यान में रखो और हमेशा अपने दिमाग में ये प्रैक्टिस करो कि इस क्वेश्चन का आंसर, एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड आंसर किसी भी इंसान से क्या हो सकता है या फिर विटनेस इस क्वेश्चन के ऊपर क्या बोल सकता है। अगर ये प्रैक्टिस आप करके गए हैं तो कभी भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कोर्ट में वीक नहीं पड़ेंगे। रूल नंबर 10 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक अच्छे वकील को ये पता होता है कि क्रॉस में रुकना कब है। एक बार आपने अगर अपने विटनेस से ये निकलवा लिया जो आपको लगता है कि बेस्ट एविडेंस हो सकता है और फाइनल आर्गुमेंट के टाइम पे एक बेस्ट वेपन की तरह यूज़ करेगा, उसके बाद आपको रुक जाना है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे आपको लगता है कि आपके क्रॉस का रिजल्ट निकल आ चुका है, उसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। एंड बिलीव मी, इन 10 गोल्डन रूल्स को आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिक्स को सीख लेंगे। तो बेसिक्स को सीखो और उसके बाद इन 10 गोल्डन रूल्स को अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में अप्लाई करो। उसके बाद आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने बाकी के लॉयर फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना।